हाई कैंसर साइन। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 14 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कैंसर साइन। टैरो कार्ड से सबसे पहले हम देख लेते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की बात करी जा रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बिलीव की बात करी जा रही है। यहाँ पे मे बी आप किसी के खातिर सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी गंवा रहे हो कि ये इंसान से बस मेरी एक बार बात हो जाए, इस इंसान से मेरी एक बार बात हो जाए, और उसके खातिर आप उस इंसान के खातिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान जिसको हम कहते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं आपका गिरते जा रहा है उस इंसान के खातिर। तो यहाँ पे देखिए, एफर्ट डालना किसी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी के लिए एफर्ट डाल रहे हो, वेरी गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है, एफर्ट किसी के लिए डाल रहे हो। लेकिन एफर्ट डालते डालते आप खुद की रिस्पेक्ट गिरा रहे हो, ये चीज़ थोड़ी सी आप खुद ही गलती कर रहे हो इस चीज़ में, है ना, खुद ही गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप किसी के खातिर गिरा रहे हो तो इस वीक में नहीं करना है इस चीज़ को। और सेल्फ बिलीव रखिए, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो खुद के ऊपर बिलीव रखिए। मे बी आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप ऐसी एनर्जी में हो, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी में, जहाँ पे कोशिश हो रही है आगे बढ़ने की, लेकिन बहुत बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है आपको, और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे करना चाहिए, राइट। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके ऊपर प्रेशर है, एंड यू डोंट नो लाइक आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए, रुकावटें तो हर एक चीज़ में आती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें रुकावट नहीं आई है, हर एक चीज़ में रुकावटें आती हैं। लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि आप कितना उस रुकावटों से, उस हर्डल से आप कितने जल्दी पार करते हो, उस हर्डल को कितने जल्दी ख़त्म, मतलब किसी जितनी जल्दी मतलब उस हर्डल को पार करते हो, वही बात है, राइट। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जितना हो सके बिलीव रखिए खुद के ऊपर, आप चाहो तो आप कर सकते हो। करियर में सक्सेस की बात है तो खुद के ऊपर बिलीव रखोगे ना, ऐसे सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि जब हम खुद के ऊपर बिलीव रहता है ना, तो हम हार्डवर्क करते जाते, फिर हम रिजल्ट में नहीं रुके रहते कि हमें रिजल्ट नहीं मिला, हमें रिजल्ट नहीं मिला। वी आर लाइक कि हम कर रहे हैं ना यार, क्योंकि हमें सेल्फ बिलीव है, हमें पता है कि हमें एक ना एक दिन रिजल्ट मिलेगा, राइट। हम उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं कर रहे होते खुद के ऊपर। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सेल्फ बिलीव रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। कैंसर साइन, थैंक यू। वी हैव द हायरोफेंट। मेजर एक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इस वीक में मेजर एक्शन लीजिए। मे बी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, एक प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है, एक नई एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है, राइट। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे हायरोफेंट की कार्ड से आपको ये कहा जा रहा है कि आपके तरफ कोई डिसीज़न आ सकता है, कोई मेजर एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा सकता है। अगर कुछ कोर्ट केस काइंड ऑफ चीज़ चल रही है अगर आपके लाइफ में, तो यहाँ पे फेवर में आपकी चीज़ें हो सकती है। आपका लक आपके फेवर में हो रहा है यहाँ पे, कैंसर साइन, आपका लक आपके फेवर में हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हो ना, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि आपका लक आपके फेवर में है। तो कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि अगर आपकी मम्मा आपको कुछ कुछ कहते रहते हैं, आपकी मम्मा आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना, आपकी मम्मा की तरफ से अगर आपको प्यार नहीं मिलता है, तो इस वीक में वो प्यार भी आपको महसूस हो सकता है कि आपकी मम्मा आपको प्यार कर रहे हैं। आपकी मम्मा जो चीज़ आप चाहते हो, आपकी मम्मा वो चीज़ कर रहे हैं आपकी खातिर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। Wow. We have the tower. ओके, मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर इस टावर के कार्ड को भी हम क्लियर करते हैं, ठीक है। We have Knight of Swords. नाइट ऑफ पेंटिकल, दो नाइट की एनर्जी। कुछ इंपॉर्टेंट आपको सुनना है इस वीक के खातिर, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको सुनने की ज़रूरत है इस वीक में, और जो गाइडेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो ये टावर की एनर्जी रुक जाएगी। लेट्स सी क्लियर करते हैं हम ये टावर क्यों आया है। ये कार्ड खुद से आया है। ओह, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। बॉटम डेक वी हैव सन। तो पॉजिटिव फील होगा आपको इस वीक में, ठीक है, नेगेटिविटी फील नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं इस टावर के कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, ये टावर किस लिहाजे से आया है। ये टावर इस लिहाजे से आया है, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो अगर, तो यहाँ पे
चीटिंग आपको देखने को मिल सकती है। चीटिंग, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हो कि आपका पार्टनर सिर्फ ऑनलाइन है एंड आपको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऑनलाइन है लेकिन आपको आपके मैसेजेस सीन नहीं कर रहा है और किसी और से बात कर रहा है, आप ऑफलाइन हो गए हो। एक होता है ना दिखावे के लिए कर रहा है, एक होता है ना अगर हम गुस्सा होते तो सामने वाला दिखाने के लिए कर रहा है कि देखो मैं ऑनलाइन हूँ, तुम मैसेज करो सामने से। वो नहीं है यहाँ पे मेरे सामने वाला किसी और से बात कर रहा है और ये चीज़ आपको पता चल सकती है। ये लव के लिहाज से बात करी जा रही है और ये टावर इसी के लिए आया है कि ये आपको बता रहा है कि ये सडन चेंज होगा जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इस चेंज में खुद को ढाल लोगे तो आगे बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और ये लव के लिहाज से है, तो अगर कोई थर्ड काइंड ऑफ चीज़ चल रही थी कि कोई तीसरा इंसान है या फिर आपका पार्टनर आपको ऑनलाइन रह कर भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, कॉल करते हो सामने वाला चुप हो जाता है, थैंक यू, सामने वाला चुप हो जाता है कॉल करते हो तो और जैसे वो बात नहीं करना चाहता आपसे, खुद से कोई बात नहीं उठाता, आप ही हमेशा बात करते रहते हो, आप ही हमेशा टॉपिक लेकर के आते रहते हो, है ना, वो कुछ नहीं एफर्ट करता, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप का एंड है इस वीक में। सॉरी बट यस, एंड है इस रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक भी था, सॉरी टू से, बट ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक था। अच्छे मोमेंट्स आपने बनाए इस इंसान के साथ, लेकिन इस इंसान को दिक्कत क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप इतने जेन्युइन हो, इतने अच्छे हो, क्या है फिर इस इंसान को दिक्कत यार? आई डोंट नो। कैसे साइन, बहुत जेन्युइन हो आप अगर किसी से प्यार करते हो तो यू नो लाइक कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन पता नहीं ये इंसान को दिक्कत क्या है। इतने अच्छे से आप हो, ईजिली मिल गए इस इंसान को, कोई बिना एफर्ट के, है ना, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा, आप ईजिली मान गए थे रिलेशनशिप के लिए, फिर क्यों? मैं नहीं समझ पा रही हूँ इस चीज़ को। लुक वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है कैंसर साइन वो यही है कि क्योंकि ये रिवर्स में आया था ना, तो मे भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो रुक सकती है अचानक से, आप खुद ही रोक दो ये कह के कि अभी मेरे लाइफ में दुख है तो अभी मैं कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं रुकने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल भी है ना, ये स्लो एनर्जी है, रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको कहना है नो, मुझे फिर से स्टार्ट करना है, जो हुआ सो हो गया, मुझे फिर से स्टार्ट करना है, मुझे अपने करियर में कुछ करके दिखाना है ताकि ये इंसान को रियलाइज़ हो कि इसने क्या चीज़ गंवाई है, राइट। देखिए यही बात होती है कि अगर कोई आपको गिरा के गया है ना तो आपको उठ के उसको दिखाना है, आपको उसको उठ के दिखाना है, उससे भी ऊपर उठ के, ताकि उसको रिग्रेट हो आगे चल के, क्योंकि आगे चल के हम रियलाइज़ नहीं चीज़ों से, जब चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती है तो हम रियलाइज़ नहीं, रिग्रेट ही कर सकते हैं। तो इस इंसान को रिग्रेट का मौका दीजिए, इस इंसान को रिग्रेट करने दीजिए, आप कुछ ना कुछ बन के दिखाइए, ठीक है, खुद को एक्सपेंसिव बनाइए, लेकिन डेफिनेटली ये लव के लिहाज से ही है। जैसे ही कार्ड आया था ना, लिटरली मुझे वो चीज़ क्लिक हुई थी कि यार ये लव के लिहाज से एंजल्स के है, और ये एंड होना भी इंपॉर्टेंट है कैंसर साइन, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये एंड होना इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये कौन सा रिश्ता है जहाँ पे एक तरफ से एफर्ट लगा रहा है, दूसरी तरफ से एफर्ट लग ही नहीं रहा, उसको मन ही नहीं है बात करने का। आप बात कर रहे हो तो वो बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है, आप ऑनलाइन हो, 5 मिनट बाद ये इंसान सीन करके आपको रिप्लाई कर रहा है, जब वो फुर्सत उसको मिल जा रही है और लोगों से बात करने की, तो ये चलेगा भी नहीं। यू डिज़र्व बेटर, आप इससे बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, आप वो डिज़र्व करते हो, वो इंसान जो बेसिकली आपसे प्यार करे, जितना आप लोगों से प्यार करते हो, जितना आप इस इंसान से प्यार करते हो, उतना ही कोई आपसे प्यार करे। एक तरफा एक रिलेशनशिप में एक तरफा एफर्ट डाल रहे हो ना, तो वो कोई काम नहीं आएगा। एट द एंड फिर आपको यही कहा जाएगा कि मैंने बोला था क्या ये सब करने को, तुम खुद ही अपने मन से कर रहे थे या फिर कर रही थी, तो मेरा क्या जाएगा, तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो हाँ वही सही है ना, वो चीज़ हो जाती है फिर। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ एंड भी हो रही है तो इट्स ओके। आई नो आप कहोगे ख्वाहिश, ये बहुत ही वैसी वाली बात होगी कि आप खुद नहीं हो इस सिचुएशन में, इस वजह से आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन लुक मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, ये टॉक्सिक मैं मानती हूँ, पेन बहुत होता है जब हमारी लाइफ से कोई जाता है तो, लेकिन ईश्वर हमारी लाइफ में, मान लीजिए हमने कोई प्लान बनाया, जैसे आपने इसके साथ फ्यूचर प्लानिंग की थी, अब ये प्लान आपका ईश्वर ख़राब कर रहा है, ऊपर वाला इस प्लान को ख़राब कर रहा है। क्यों ख़राब कर रहा है? ताकि आप इसके पीछे, इस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो, ये भी तो बात है ना। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं कहने का कह रही हूँ या फिर कहना बहुत आसान है। नो, मेरे को कहने में भी बहुत वो हो रहा है, समझ रहे हो, वो अजीब सा लग रहा है मुझे कहने में कि नहीं मन करता ये सारी बातें कहने के, है ना, क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार सुन के, लिटरली बहुत बुरा लगता है। तो
इस बात को समझिए कि यहाँ पे ये जो चीज़ एंड हो रही है, भले आप मुझे कुछ भी कह लो, कोई बात नहीं, चलेगा, आपको जो कहने का मन है कह सकते हो आप मुझे, लेकिन इस बात को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में चल रही है, इसको एंड होना इंपॉर्टेंट है। एक तरफा कब तक करते रहोगे कैंसर साइन, एक तरफा कब तक किसी के लिए करते रहोगे अपने तरफ से, एक तरफा प्यार कर रहे हो, एक तरफा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, सामने वाले को उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ को करके, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे क्लोजर मिल रहा है जिस चीज़ को, उसको क्लोज कर देना है। नाइट ऑफ सोर्स से थोड़ी सी रुकी हुई एनर्जी, आप खुद रोक सकते हो चीज़ों को, तो यहाँ पे इस एनर्जी से बचना है। किसी के जाने से देखिए ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। और ये सारी बातें कही है कि किसी के जाने से ये हो जाता है, थैंक यू, किसी के जाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। हाँ, हमें वो पेन तो होता है, वो पेन रह जाता है, जितने भी आगे बढ़ जाए वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक अटैचमेंट फील होती ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अच्छा है, वो जैसा है वो वैसा ही था, और कहीं ना कहीं उसकी ही हरकतों की वजह से ये चीज़ एंड हुई थी। तो यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि जिस चीज़ को क्लोजर मिल रहा है उसको क्लोजर दे देना है, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं चलना है, ठीक है कैंसर साइन। लेट्स सी कुछ और कार्ड। आर्क एंजल माइकल ट्रस्टिंग हेवन। पता है एंजल्स क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि ठीक है मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, पता है ये सारी बातें कहते वक्त मेरे को सच में बुरा लगता है, पता है मेरे को क्योंकि वो चीज़ पता चलती है ना कि आप लोग कैसा फील कर रहे होगे। अगर मैं ये चीज़ कह रही हूँ तो बहुत बुरा फील हो रहा होगा आप लोगों को, आई नो। पता है एंजल्स मुझे क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं ख्वाहिश, अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब यकीन करिए कैंसर साइन, जब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे ना, अभी आप जो भी मुझे कह रहे हो, लेकिन जब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे ना, देन आपको रियलाइज़ होगा कि ख्वाहिश उस दिन जो कह रही थी वो सही ही कह रही थी, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ को एंड करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। किस तरीके से एंड हो रहा है, एंड होने के बाद क्या होगा, वो तो बस हो जाएगा जो होगा, लेकिन एंड करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो, इस वजह से आपके प्लानिंग को ख़राब करा गया है, इस वजह से इस इंसान को आपसे दूर करा गया है ना। यहाँ पे आगे चल के ना आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपकी गलती कहाँ थी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने आप मौका देते गए और ये इंसान जैसे वो आप मौका देते गए और ये इंसान आपका फ़ायदा उठाता गया। ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होगी आगे चल के। ऑल इज़ वेल, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा कैंसर साइन, ठीक है, ऑल इज़ वेल। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आर्क एंजल माइकल सपोर्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आर्क एंजल माइकल कह रहे हैं एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करिए, एंजल्स आपके साथ है, सरेंडर करिए अपने कंसर्न को कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, इन सारी चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। राइट टाइमिंग आने पर ना सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मे भी आपको क्लियर ना हो कुछ चीज़ें, लेकिन राइट टाइमिंग पर सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। वी हैव कुटुम्बिक लॉक ऑफ विस्डम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो मे बी अगर आप कोई चीज़ का आंसर मांग रही हो, अगर आप ये पूछ रहे हो कि इस इंसान को कभी प्यार था मेरे से, तो ऑब्वियसली एंजल्स कह रहे हैं जो चीज़ आपको पता है वही चीज़ सही है, आपको बस ट्रस्ट करना है जो भी बात आपको पता है उसके ऊपर। लेट्स सी, अब हम लास्ट कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव सेलिब्रेशन, वी हैव चेंज। ओके, तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो बना है वो डेस्टाइन्ड पार्टनर आपका, वो ट्विन फ्लेम आपका, वो है आपके लिए। बॉटम डेक वी हैव फाइटिंग। गुस्सा आ सकता है आपको इस वीक में, बहुत ज़्यादा गुस्सा। अपने फ्रस्ट्रेशन को लोगों के ऊपर मत निकालिएगा। तो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है इस वीक में, बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे, ठीक है, क्योंकि बॉटम डेक सन भी था ना, तो पॉजिटिव आपको महसूस होगा। आप जैसे बहुत ही ऐसे पॉजिटिव सा महसूस करोगे, बस कभी कभी वीक में एक बार कभी भी आपको ऐसा महसूस होगा, बोलते ना 1-2 दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ चली गई, क्योंकि ये चीज़ टॉक्सिक थी, तो ये जाने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं फ्री हूँ, है ना। तो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, डेफिनेटली सेलिब्रेशन आ रहा है इस वीक में, बहुत कुछ अच्छा है, तो आप उसका इंतज़ार करिए। जो चीज़ क्लोज़ हो रही है ना, कोई बात नहीं, इसको क्लोज़ होने दीजिए, ठीक है, कोई भी चीज़ को लेकर के रेजिस्ट नहीं करना है आपको। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये कैंसर साइन रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बाय।